हेलो प्रीति, मैं तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। मगर राज, यूं अचानक क्या हुआ? सवाल नहीं प्रीति, सवाल नहीं। मैं तुमसे अभी गार्डन रेस्टोरेंट में मिलना चाहता हूँ। एक मिनट। मामी, राज मुझसे अभी मिलना चाहता है, मैं जाऊं? मैंने एक दफा कह दिया ना, तुम्हारे मामलों में मैं दखल नहीं दूंगी। जो करना है कर। हाँ राज, मैं अभी आ रही हूँ। ये ठीक नहीं कर रही है। क्या? वो हमारी प्रीति को वक्त बेवक्त बुलाने लगा है। अब छोड़ो भी, बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। हाँ, समझा करो। हाय राज। राज, आई एम सॉरी। मुझे फिर से बुद्धू मत कहना, लेकिन आज फिर से मेरा बस स्टॉप पीछे छूट गया और मैं आगे निकल गई। राज, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, अगली बार जरूरत पड़ने पर मैं कंडक्टर को बोल दूंगी कि मुझे बता दे मेरा बस स्टॉप आ गया। राज, आई एम सॉरी। गुस्सा थूक दो ना अब। मैंने कहा ना आई एम सॉरी राज। एंड बाय द वे, ये क्या था जो तुमने मुझे देखते ही अपनी जेब में डाल दिया? प्रीति, नहीं। जाओ, मत बताओ मुझे क्या। जल्दी बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया। अब नहीं देखना मुझे उसमें क्या है, काम बताओ। Can you explain this, प्रीति? तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? तुम इस आदमी को तो नहीं जानते। मगर राज, ये तो बताओ कि तुम्हें ये तस्वीर मिली कैसे? कह दो कि तुम इससे नहीं जानते। जानती हूँ बाबा, पीटर है। गोवा के कॉलेज में फुटबॉल टीम का कैप्टन था, बहुत अच्छा प्लेयर है। Can you explain this, प्रीति? राज, पीटर और मैं अच्छे दोस्त हैं और इसीलिए हम दोनों ने अकेले तस्वीर खिंचवा ली, याद के लिए। ओह, कहीं तुम्हें इसलिए तो शक नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अपना हाथ पीटर के कंधे पर रखा है? पर राज, गोवा में ये तो बहुत आम बात है। क्या तुम्हारे गोवा में ये भी आम बात होती है? नहीं राज, ये सच नहीं है। तो फिर क्या ये फोटोग्राफ झूठी है? हाँ, हाँ, ये झूठी है राज, ये सच नहीं है। जबकि बाकी तीनों फोटोग्राफ सच्ची है, ये फोटोग्राफ झूठी कैसे हो सकती है? नहीं राज, ये झूठ है। पीटर और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब झूठ है। कहो प्रीति, ये फोटोग्राफ झूठी कैसे है? ये फोटोग्राफ झूठी कैसे है जबकि बाकी तीनों सही है? कहो। मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं जानती। हेलो, यानी डॉक्टर शैला चली गई हैं? कितने बजे? ओह, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ किशोर। हाँ, घर से। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, थैंक यू। हेलो, क्या एडवोकेट शैला खन्ना वहां आई हैं? नहीं? ओके।
मिस्टर पटेल ऑफिस? क्या एडवोकेट शैला खन्ना वहां आई हैं? आके चली गई? कितने बजे चली गई? ओह, तो क्या मिस्टर पटेल हैं? वो भी चले गए? कहाँ गए होंगे वो? एनी आइडिया? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, कोई मैसेज नहीं है, थैंक यू। ये फोन हाथ में लिए क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, किसका फोन था? नहीं बस ऐसे ही। आर यू ऑलराइट किशोर? क्या? कहाँ से आ रही हो तुम? ऑफिस से। क्यों? मैंने ऑफिस में फोन किया था, उन्होंने बताया कि 5 बजे छूट चली गई। अभी 8 बज रहे हैं। हाँ, निकल तो गई थी, मगर तुम तो जानते हो ना, ऑफिस के बाद भी कितनी क्लाइंट्स की मीटिंग्स लाइन अप रहती है। डोंट यू नो दिस किशोर? आई नो, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मिस्टर पटेल भी तुम्हारे क्लाइंट हैं। तुमने मिस्टर पटेल के यहाँ भी फोन किया था? क्यों? कैन यू टेल मी भाई? कहीं तुम मुझ पे जासूसी तो नहीं कर रहे हो? मैं क्या कर रहा था और क्या नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम मिस्टर पटेल के यहाँ क्या कर रही थी। मैं तुम्हारे इस बेहुदा सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। या यूं कहो कि तुम्हें कोई ऐसा जवाब सूझ नहीं रहा है जो मुझे पसंद आ जाए। What do you mean? सब समझती हो। एक मिनट। उस दिन मेरी रेनू के साथ जो बात हुई थी, उसे तो तुम कहीं मन से नहीं लगा बैठे? समझ गई। अब तुम मेरे पास्ट या प्रेजेंट में से कोई डार्क स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, है ना? करते रहो। आई डोंट केयर। आई जस्ट डोंट केयर। एंड इफ यू विश, गो टू हेल्प। प्रीति, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? राज कुछ बोला? बोल ना बेटी, क्या हुआ? नाम बदलो उसका। I hate him. I just hate him. हुआ क्या? जानती हो उसने मुझे वहाँ क्यों बुलाया था? तस्वीरें दिखाने। फोटो? मेरी फोटो पीटर के साथ। पीटर के साथ? अभी मैं रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ राज मेरे लिए इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैं लेट आई थी, मगर नहीं भाभी, उसने एक एक करके तस्वीरें निकालना शुरू कर दी। उसने टेबल पे बैठ उसने मुझे पीटर की तस्वीर दिखाई। उसने पूछा कि मैं उसे जानती हूँ कि नहीं। मैंने बोला हाँ, मैं उसे जानती हूँ। दूसरी तस्वीर निकाली और फिर मैंने उसे बोला कि वो पिकनिक की तस्वीर थी, वो पीटर और वो नहीं माना भाभी। तुमने हमें भी तुम्हारे और पीटर के बारे में नहीं बताया, हमें भी विश्वास नहीं हुआ। मामी, पीटर और मेरे बीच ना कुछ था और ना कुछ है। देखो, तुम हमें नहीं बता पाई ना से, लेकिन राज से सब छुपाकर तुमने ठीक नहीं किया। शादी कभी झूठ बातों पर मामी, झूठ मैं नहीं, झूठ वो तस्वीरें बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ मामी, वो तस्वीरें झूठी है। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। वो तस्वीरें झूठी है मामी, मेरा विश्वास करो। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ मामी, मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर वो एक तस्वीर? मामी, तुम भी राज की तरह मुझसे सवाल जवाब करने लगी। I hate him for doing this to me. I hate him. But I can't hate you. मामी, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। मुझे राज से तो कोई उम्मीद नहीं है, मगर तुमसे तो है मामी, तुमसे तो है ना।
इसका मतलब तुम्हारे और राज के बीच सब खत्म हो गया है ना? I don't know. मैं नहीं जानती। उसने जो आज मेरे साथ किया, पता नहीं मैं उससे कभी प्यार कर भी पाऊंगी या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी, मैं नहीं जानती। तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं मम्मी। मैं क्या बताऊं? सारे फैसले तो तुम्हें खुद करने हैं। मुझे तो अब भी लगता है रेवती जी कि आपको यहाँ से जाने का फैसला बदलना चाहिए। लेकिन और कितने दिन मैं यहाँ रहूंगी? एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। पर क्यों? तू बहुत छोटा है, तू नहीं समझेगा। लेकिन आप ये तो बताइए कि आप कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। तो जब रास्ता सूझेगा तब चले जाना। तब तक आप यहाँ। नहीं आंटी, ऐसे फैसलों में देर नहीं करनी चाहिए। और जो बात मेरे दिमाग में है ना, वो हम जितनी जल्दी करेंगे उतना ही फायदा होगा। क्या करने के बारे में सोचा है? अंकल वो मैं समझा नहीं सकती, बस करके दिखाऊंगी। बेटा, एक बात याद रखना, जो भी कदम उठाओगे सोच समझ कर उठाना। मालविका, हम तो तुमसे सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि अगर तुम्हें फिर कभी हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ बेझिझक चलिए आना। जरूर अंकल। आंटी प्लीज आप, आंटी जी आप हमसे यही मांगिएगा कि ये इस घर में इस तरह वापस लौट कर आने की जरूरत है। बेटा, इस तरह से रोना मत, नहीं तो मुझे भी रोना आएगा। मुझे पता है तुम लोगों के बिना ये घर कितना सूना लगेगा। सच मालविका, हमारे यहाँ तो अगर कोई मेहमान भी आता है ना तो उन्हें विदा करते वक्त हमारा मन भर जाता है। और फिर तुम लोग तो इस घर के मेंबर्स की तरह हो। लोगों का ये प्यार तो है जिसने हमारी हिम्मत बढ़ाई। इतने थोड़े से दिनों में हम लोगों ने यहाँ पे कितनी यादें बटोर ली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे फिर से मेरी विदाई हो रही है। आंटी, आप चली जाओगी तो मुझे स्कूल छोड़ने कौन आएगा? इमलिया कौन खिलाएगा? पता है ना, मैं और आंटी रास्ते में कितनी मस्ती करते थे। अब तो बस स्कूल छोड़कर घर वापस आ जाते थे। तो क्या तू भी आंटी के साथ जाना चाहता है? जाना तो चाहता हूँ, लेकिन फिर शीतल दीदी रोने लगेगी। मालविका, तुमने शीतल को बताया है अपने इस फैसले के बारे में? मैंने तो पहले ही प्रीति से कह दिया था, इस तरह जल्दबाजी में किसी से रिश्ता कायम कर लेना अच्छा नहीं है। पहले सामने वाले को देखो, परखो, बाद में आगे बढ़ो।
मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है आशा। प्रीति के रिश्ते के रास्ते में क्यों इतने रोड़े आ रहे? मतलब ये कि अपनी प्रीति का नसीब इतना तो बुरा नहीं था अब तक, फिर अचानक क्यों सब कुछ बिगड़ता जा रहा है? चंपा जी के फैसलों का नतीजा तो यही होता है, और क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो है जो ये सारे खेल रच रहा है। नहीं तो ऐसी झूठी तस्वीरें क्या आसमान से टपकती हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? अभी तो मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। वक्त आने पर जरूर कहूंगा। इस वक्त सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि राज की खबर लूंगा। नहीं मामा, आप रात को कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहूंगा? बिल्कुल कहूंगा। आखिर वो समझता क्या है अपने आप को? अभी फोन करता हूं। हेलो। हेलो राज, सुधीर, प्रीति का मामा बोल रहा हूं। नमस्ते मामा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, मगर तुमने जो किया वो ठीक नहीं है। प्रीति कैसी है मामा जी? उसकी छोड़ो, पहले मुझसे बात करो। ये क्या इमैच्योर बिहेवियर है तुम्हारा राज? तुमने क्या फोटोग्राफ देखे और सीधे प्रीति पर चढ़ दौड़े? मैं जानता हूं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। I'm feeling guilty now. What guilty? तुमने ये भी नहीं सोचा, तुमने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि उन फोटोग्राफ्स में कितनी सच्चाई है। दरअसल मैं वही जानने के लिए प्रीति से मिला था। मगर तुमने जो तरीका अपनाया वो एक टॉर्चर था। तुम्हें मालूम है प्रीति पर क्या गुजर रही है? I'm sorry मामा जी, मैं पागल हो गया था। और अपने पागलपन की सजा तुमने प्रीति को दी है? मामा जी, ये सब मैं नहीं करना चाहता। मैं जाने ये सब कुछ मुझसे कैसे हो गया। और जब तक मैंने ये सब कुछ रियलाइज किया, प्रीति वहां से जा चुकी थी। और फिर तुमने फोन भी नहीं किया। ये प्यार है तुम्हारा? क्या मैं इस वक्त प्रीति से बात कर सकता हूँ? ठहरो, मैं उसी से पूछता हूँ। प्रीति, क्या तुम राज से बात करना चाहती हो? नहीं मामा, मैं रात से कोई बात नहीं करना चाहती। मगर वो तो कह रहा है कि ही इज फीलिंग सॉरी, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। क्या फोन पे उसे ये सब कुछ कह दूं? आप क्यों? मैं ही कह देती हूँ। बोलो। क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? हाँ, जब चाहा दिल तोड़ दिया, जब चाहा मना लिया। प्रीति, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा। व्हाट सॉरी? मुझे इतना तड़पाकर अब क्या हिम्मत रह गई सॉरी? प्रीति, आई प्रॉमिस यू, मैं इस मैटर की सच्चाई तक पहुंच के रहूंगा। इन फोटोग्राफ्स के पीछे जो कोई भी है, उन्हें मैं ढूंढ कर आऊंगा। हाँ राज, मैं भी उस आदमी का चेहरा देखना चाहती हूँ, जिसने हम दोनों के रिश्ते के बीच में आग लगाई है। वो चेहरा सामने जरूर आएगा। मैं लेकर आऊंगा उसे।